जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी के गांव सिलावन में एक सड़क डाली गई है और सड़क के हम हालात आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे अभी सड़क की हालात देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़क और व्यवस्था की भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भी यहाँ पे सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ ही अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर ग्राम प्रधान जो वर्तमान प्रधान जी है वो भी यहाँ पे मौजूद है और आपको हम अंदर भी लेके चलेंगे। एक यहाँ पे सुनने में आया था कि एक समय पहले यहाँ पे नाली नहीं होया करती थी। उन्हीं जनता ने जो हमसे अपेक्षा की थी कि कुछ गांव में विकास हो, उन्हीं की मांगों करते हुए हम अपना विकास करा रहे हैं धीमे धीमे। अभी 2 ही साल हुए हैं जितना हो रहा है, सरकार की जो नीति चल रही है उन्हीं नीति के अनुसार हम विकास करा रहे हैं। स्वागत है आपका और हम पहुंच चुके हैं अभी जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी के गांव सिलावन में और सिलावन में अभी इस समय धरातल पर मौजूद है। यहाँ पे एक सड़क डाली गई है और सड़क की हम हालात आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे अभी सड़क की हालात देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़क और अगर हम यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भी यहाँ पे सेंटर बना हुआ है और साथ ही यहाँ पे हमारे नजदीक जो ग्राम पंचायत सिलावन का जो सचिवालय है वो भी हमारे यहाँ पर ये नजदीक यहाँ पे देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए नालियां तो नालियां भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। तो यहाँ पे लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ ही अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर ग्राम प्रधान जो वर्तमान प्रधान जी है वो भी यहाँ पे मौजूद है और आपको हम अंदर भी लेके चलेंगे और क्या कुछ यहाँ पे ग्राम प्रधान जी का कहना है और क्या कुछ यहाँ पे धरातल पर विकास देखा जा रहा है, क्या क्या जो उनके द्वारा वर्तमान कार्यकाल में क्या कुछ धरातल पर विकास कार्य यहाँ पे किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। व्यवस्थाएं यहाँ पे क्या क्या देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे और जो साफ सुथरा माहौल की अगर हम बात करें, पक्की सड़कों की अगर बात करें, नालियों की अगर बात कर ले, शिक्षा व्यवस्था की भी अगर हम बात कर ले और स्वास्थ्य विभाग की भी अगर हम बात कर ले तो क्या कुछ यहाँ पे देखी जा रही है और गरीब असहाय लोगों को किस तरह यहाँ पे योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखा जा रहा है वो भी हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे और क्या कुछ यहाँ पे वो कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि पहले एक यहाँ पे सुनने में आया था कि एक समय पहले यहाँ पे नाली नहीं होया करती थी लेकिन आज उन नालियों को दुरुस्त यहाँ पे करने का काम किया गया है। देख सकते हैं कि काफी गहरी और पक्की नाली यहाँ पे बनाई गई है, निर्माण यहाँ पे किया गया है। तो हम चलते हैं अंदर और अंदर जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के जो वर्तमान प्रधान जी कहते हैं और किस तरह उन्होंने गांव में विकास की गंगा यहाँ पे बहाई है और अभी वर्तमान स्थितियां यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे देखी जाती है, किन किन चुनौतियों का लोगों को जो इनकी ग्रामीण सामना उनको करना पड़ रहा है और आगामी क्या कुछ यहाँ के नतीजे होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे अंदर पहुंच चुके हैं और ग्राम प्रधान जी भी मौजूद है, इनके जो सहयोगी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जानेंगे क्या कुछ यहाँ का हाल है, क्या कुछ यहाँ की वर्तमान स्थितियां यहाँ पे देखी जाती हैं, लोग किस तरह यहाँ पे मांग कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे अभी देखी जाती है वर्तमान में। आज जी भाई साहब स्वागत है जी। आप ग्राम प्रधान जी। मैं ग्राम प्रधान। उन्हीं जनता ने जो हमसे अपेक्षा की थी कि कुछ गांव में विकास हो, उन्हीं की मांगों करते हुए हम अपना विकास करा रहे हैं धीमे धीमे। अभी 2 ही साल हुए हैं जितना हो रहा है, सरकार की जो नीति चल रही है उन्हीं नीति के अनुसार हम विकास करा रहे हैं। फंड आता है उसी से विकास करा रहे हैं। जिनके आवास नहीं बन रहे हैं गरीबों उनको आवास मुहैया कराए जा रहे हैं, लक्ष्य की बात करता है। और सरकार जो इसमें अपना इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि ऐसा कराइए, स्कूलों में टाइल्स सौंदर्यीकरण हो तो टाइल्स भी लगवा दिए हैं। सचिवालय जी जब हम बने थे इसके पहले ये सचिवालय काफ़ी डैमेज स्थिति में जहाँ हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ मिट्टी थी, काफ़ी नाली आली कटी थी। तब उसके बनने के बाद इसकी बाउंड्री वॉल ये बनवाई, बाउंड्री वॉल बनवाने के बाद इसको सचिवालय के दिया। यहाँ जितने भी आपके काम होते हैं यहाँ पे जैसे आपका आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ ही बनाया जाता है, आधार कार्ड भी हमारे यहाँ बनवाया जाता है। यहाँ जितनी भी सरकारें होती हैं जो गरीब लोगों को, मैं जरूरी नहीं कि मेहरौनी भागे या कहीं पे फिर भी जाए, हम अपना कंप्यूटराइज यहाँ रख के सरकार के द्वारा जो हम लोग प्रोवाइड किया गया है उसके द्वारा हमें यहाँ रख कर और यहाँ जनता को पंचायत सहायक है जो हमारे इस समय वो सुचारू रूप से काम करता रहता है, वो काम करते रहते हैं। यहाँ पे ही हम लोग नरेगा की अपना मस्टोर लगवाते हैं, डिमांड यहीं से निकलवाए जाते हैं।
और पैसे का भी लेन देन हो सकता है तो यहीं से हम लोग करा देते हैं। पहले क्या स्थितियां थी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे पहले मट्टी यहाँ पे उड़ती थी, यहाँ पे कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था जैसे आपने बताई, यहाँ पे आधार कार्ड भी यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे होने लगे हैं, आपने ये भी बात कही। तो अगर हम बात कर लें धरातल की स्थिति, सड़कों की बात हो जाए, नाला नालियों की भी बात हो जाए, सार्वजनिक जो समुदाय शौचालय भी सरकार गांव-गांव में बनाने का काम कर रही है। पहले क्या स्थितियां थी और अभी आज के वर्तमान में क्या स्थिति देखी जाती है? जैसे शिक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए, विद्युत व्यवस्था की भी अगर बात की जाए, तो क्या कुछ अभी देखा जाता है? देखिए, ऐसा है कि पहले सड़कें थी, अच्छी ही थी, बढ़िया सड़कें थी। जो पूर्व प्रधान थे हमारे बड़े भाई पंडित जी थे, उन्होंने भी अच्छी निर्माण कराया है यहाँ पे, ठीक ठाक उन्होंने कराया। उसके बाद जब हम आए तो जहाँ जहाँ विकास रुका पड़ा था तो वहाँ तक हमने लोग बागों को पहुँचने का रास्ता बताया कि भाई कीचड़ ईचड़ हो रहा है तो उनके घर तक सीसी कराया, जहाँ पेपर वृक्ष की आवश्यकता है पेपर वृक्ष कराया है। तो काम हमरा चालू रखे हैं। और रहा सब बिजली का, तो हमारे यहाँ ही सिलावन में एक प्रस्तावित था 33 kV का पावर हाउस। हमारे कार्यकाल में उसको हमने ज़मीन प्रोवाइड कराई यहाँ से, और यहाँ पे ही वो पावर प्लांट समोगर और सिलावन के बीच में बन रहा है। अगर पेयजल व्यवस्था की अगर बात की जाए, पेयजल की व्यवस्था की है कि यहाँ पे जो नमामि गंगे पेयजल व्यवस्था है उसके लिए टैंकी का निर्माण, घरेलू कनेक्शन घर घर हो चुके हैं। जहाँ ये डैमेज किया था इन ठेकेदारों ने जो नाली कनेक्शन किए थे, उनसे चर्चा करके, उनसे बात करके कि जैसे आपका काम होता रहे तो हमारे सीसी कंप्लीट करते रहिएगा। समस्याएं और क्या क्या गांव में अभी देखी जाती है? समस्या ये है कि 5 साल में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, इतना है। लेकिन जितना वो करता रहता है, करते हैं सभी प्रधान, जितने हमारे भाई हैं, प्रधान भाई हैं। हम इतना है कि जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं अभी समय, जितना हमारे लेवल में आता चला जा रहा है, कर रहे हैं धीमे धीमे। अच्छा, फंड इतना रहता नहीं है कि उतना हम काम करते रहें, क्योंकि सरकार जितना देती है तो उसी का उपयोग करते रहते हैं। अभी आपका 2 साल कार्यकाल के लिए हो गए हैं, अभी वर्तमान में कहाँ तक आप कहाँ से कहाँ तक गांव को लेके गए? अभी हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है, हम वो हमसे अच्छा आप चाहे तो गांव वालों से पूछ सकते हैं। अगर गांव वालों से आप चर्चा करेंगे इस मामले तो बताएंगे कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में क्या कुछ 2 साल में 2.5 साल में परिवर्तन हुआ है कि 10 का 10। वो उससे अच्छा, हमसे अच्छा आम जनता बता। ग्रामीणों के अगर ग्रामीणों के नज़रिए से अगर देखा जाए, ग्रामीणों के नज़रिया हो गया, किसानों का नज़रिया हो गया, उनके नज़रिए से देखा जाए तो धरातल के हिसाब से तो क्या नज़र आता है? ग्रामीण जो है, तो हमारे यहाँ के ग्रामीण जो जितने दिल्ली बम्बई ये सब भागते थे अपना इसके लिए, जॉब के लिए, काम के लिए, हाँ, तो जितने नरेगा के जॉब कार्ड है, हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको यहीं से जॉब दिलवाएं। हम उनसे कहते हैं कि हम लेबर जैसे काम, पक्का काम करा रहे हैं तो आप लोग बाहर मत जाइए, आप यहीं मिस्त्रीगिरी कीजिए, आप यहीं को कुछ कीजिए। तो वो लोग कभी जो रेशियो हमारे यहाँ का 60, 70, 80% था कि जो जाते थे, उसको हमने 20% कम किया है रेशियो को। और काफ़ी कम मात्रा में अब हमारे जो भाई बंधु हैं जो बाहर जाते थे वो नहीं जा रहे हैं, यही रुक के अपना रोजगार करते रहते हैं। और नरेगा के द्वारा उनको बाहर जहाँ भी काम लगता है उनको काम दिलवाया जाता है, भेज देते हैं कि आप लोग जाइए, परिवार की जाइए। 230 रुपये जो नरेगा का हो गया है उनके खातों में बराबर देख के उनको पहुंचाया जाता है। एक आम आदमी के लिए जरूरी होता है राशन, आवास, बिजली, शौचालय और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ अभी नज़रिए से देखा जा रहा है? देखिए, इस समय स्वास्थ्य जो सरकार तमाम प्रयास कर रही है। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य जो गरीब लोगों के लिए और आम जनता के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ये, और एक NM है, 2 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें NM आते हैं, आशाएँ हैं, सुचारू रूप से घर घर जाके अपना पोलियो टीकाकरण हुआ, कार्ड बनवाते हैं। जिनको भी डिलीवरी सिस्टम होता है, 108 नंबर जो चल रही है आजकल वैन, और वो तुरंत ही मुहैया 2-5 मिनट में कराई जाती है। बिजली रहा, 2 नंबर बिजली, तो 20 घंटे हम माननीय SDO साहब से और इन सब से संपर्क में रह के 20 घंटे हमारे यहाँ बिजली प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। अगर कुछ हो जाता है उससे करके तुरंत के तुरंत ही ठीक करा दिए जाते हैं। क्या बिजली से कि लोग गाँव की समस्या बिजली की समस्या, राशन कार्ड
राशन कार्ड जितने के राशन कार्ड हैं हमारे पास ही मैसेज आता है कि कितना उठान हुआ है, कितना इस समय गेहूँ चावल ये सब आए हैं, तो हम उनको बराबर उनको बताते हैं कि भाई इतना आया है। तो आप टाइम टू टाइम जितनी भी गरीब जनता है उनको पात्र के अनुसार अपना देते चले जाइए, और जिनके राशन कार्ड नहीं है उनसे माननीय कोटेदार से संपर्क करके अपने एक लिस्ट बना के और अपना मोहर साइन करके उनको दे देते हैं। कम से कम 1 यूनिट इनको दिया जाए, जिससे कि अपना ये चल सके। ठीक। आवासों की भी अगर बात कर लें, शौचालयों की भी बात कर लें, अगर सरकार तमाम प्रयास कर रही है हर एक योजना का लाभ लोगों को मिल सके। शुरू से अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आती है कि एक आम व्यक्ति के लिए पहले खाने की व्यवस्था उनके लिए होना चाहिए। सरकार निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है, रहने के लिए निःशुल्क आवास उपलब्ध करा रही है, शौच के लिए गंदगी ना फैले इसलिए घर घर शौचालय बनाने का भी काम कर रही है, और यहाँ तक कि बिजली उपलब्ध कराने का भी वो लगातार काम कर रही है। पेयजल व्यवस्था की भी वो नहीं तमाम चीज़ें जो है चूल्हा तक उनको फ्री में निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। तो अभी कौन सी सरकार की योजनाएं जो है फैल होती हुई देखी जा रही है? अभी सरकार की कोई हम योजना को फैल नहीं हो रही हमारे यहाँ से। आवास से जब प्रधानमंत्री का हमको जो लिस्ट आवास की दी गई उसमें हमारे पूरे आवास कंप्लीट हो चुके हैं। जितने 2-4 बने हैं वो कंस्ट्रक्शन पर हैं, वो जल्दी ही 2-4 दिन में अपना केवल लास्ट पोजीशन पर है, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कितने प्रतिशत लोग आपके गांव में देखे जाते हैं कि उनके लिए वाकई में आवास मिलना चाहिए, जो वास्तविकता में ही वो उसके पात्रता की श्रेणी में लोग आते अभी तक हमारे यहाँ केवल 1% व्यक्ति ही जो बचा है, क्योंकि लिस्ट जो आवास की बनाई गई अभी तक हमको बनाने को नहीं प्राप्त हुई है। ये पुरानी लिस्ट है जो पुराने प्रधान जी ने बनाई थी, उसके अनुसार उनके जितने भी आवास थे वो हमने कंप्लीट करा दिए इस वर्ष। अब जो सरकार के द्वारा जो लिस्ट खत्म हो चुकी है, अगर साइट खुलती है तब हम जितने भी पात्र, सबसे प्राथमिकता हमारे पात्रों को दी जाएगी। हम उसमें से चयन करेंगे कि किन व्यक्तियों को आवास की आवश्यकता है, आवास की किन व्यक्तियों को नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति देखी? शिक्षा की देखिए ऐसा है कि शिक्षा के लिए हमारे यहाँ प्राइमरी, जूनियर, प्राथमिक विद्यालय, 3 प्राइवेट स्कूल हैं। सुचारू शिक्षा व्यवस्था चल रही है, हम खुद उनको देखते रहते हैं। टीचर अभी आप शायद एक स्कूल में गए होंगे, टीचर से मिले होंगे, जहाँ भी बच्चे हैं उसमें बड़ी फर्स्ट क्लास से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। किसानों के लिए कितना क्या प्रयास सरकार? किसानों के लिए ये है कि नहर सबसे है समस्या, पानी की, टाइम से उनकी खेती को पानी मिले। उसके लिए हम लोग जल से सिंचाई विभाग से बात करके नहर खुलवाते हैं, टाइम टू टाइम नहर खुल जाती है। बाकी का जो स्टोर पानी होता है उससे कराते हैं। अभी सरकार के प्रोजेक्ट डाला था अमृत सरोवर, हमारे गाँव में भी निर्माण हो रहा है, तो उसको हमने अमृत सरोवर को बढ़िया रहा कि उसमें पानी कलेक्ट किया। इसी वर्ष हमने उसमें से कम 50 से लेकर 60 एकड़ तक भूमि उस तालाब से सिंचाई कर रही है। जब फिर उसके बाद पानी गिरा, एक पानी उस तालाब से हो गया जो आसपास के जहाँ तक पहुँच सकता था, इंजन वाले थे उस तालाब से, तो उससे उनको पानी मुहैया कराया जाता है। तो जैसे कि भाई साहब ने तमाम सवालों पे उन्होंने अपने सुझाव दिए, अपनी बात रखी, और उनका सही तरीके से क्या कुछ यहाँ पे देखा जाता है, स्थितियाँ यहाँ पे क्या कुछ देखी जाती हैं, और जो एक ग्रामीणों के नज़रिए से यहाँ पे देखा जाए और एक किसान के नज़रिए से क्या कुछ देखा जाता है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और जो है जहाँ तक उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को गाँव में ही रोजगार मिल सके, किसानों की जो समस्या है उनका भी निदान हो सके, इसके लिए भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो एक आम आदमी के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए एक गांव में जो एक शहर में भी जो आवश्यकता होती है वो किस तरह यहाँ पे उपलब्धियां यहाँ पे हो रही हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। जैसा कि उन्होंने अगर बात की जाए तो राशन की भी उन्होंने बात कही, और आवासों की भी बात कही, शौचालय की भी उन्होंने बात कही, शिक्षा व्यवस्था की भी उन्होंने बात कही, साफ सुथरा माहौल बना हुआ है इसकी भी उन्होंने बात कही, लोगों तक जो पेयजल व्यवस्था है वो भी यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। तो ये प्रधान जी का यहाँ पे कहना है। और उन्होंने बताया कि बाकी में अगर अगर यहाँ के हालात, वर्तमान हालात देखना चाहें तो आप गांव में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो प्रयास करेंगे हम आपको अंदर भी ले जाके और लोगों से हम जानेंगे और क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ यहाँ पे धरातल पर देखा जाता है, किस तरह प्रधान जी यहाँ पे जो विकास की गंगा गाँव में बहा रहे हैं वो भी हम लोगों की जुबानी जानने का हम प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।